हाय गाइस, वेलकम टू वाईसीसी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेनली नॉमेनक्लेचर ऑफ द हैलो अल्केन्स में उसके प्रॉब्लम्स। ठीक है, जितने भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे उसके थ्रू आप लोगों को वो इजी जाएगा। जितने भी आईपीएससी नेम देखेंगे हम लोग, ठीक है, उसके एग्जांपल देखेंगे कि किस वे से हम लोग आईपीएससी नेम को लिखते हैं, ठीक है, और क्या क्या रूल्स होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सारे रूल्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, इन द मोनो हैलोजन डेरिवेटिव के लिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। बाकी पॉली हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव के लिए हम लोग वो जो रूल्स आते हैं वो देखने बाकी है, ठीक है। तो हम लोगों ने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव के सारे रूल्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर ब्रांच चिन्ह है तो वहां पे किस वजह से आप लोग रूल अप्लाई करूंगी, ठीक है। अगर स्ट्रेट चिन्ह है तो क्या करूंगी, ठीक है। कॉमन नेम आएगा तो आप लोगों को किस वजह से लिखना है, और आईपीएससी नेम में आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रीफिक्स की बात आएंगी, तो प्रीफिक्स जो हम लोग मेनली कॉमन नेम्स में यूज करते हैं, तो प्रीफिक्स में आइसो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, न्यू यूज करते हैं, एंड करते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है वो भी सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग मेनली देखने वाले हैं कि एग्जांपल्स कैसे है, ठीक है। तो एग्जांपल क्यों, इससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को रूल्स का यूज किस वे से करना है, ठीक है। तो मेनली गाइस हम लोग कॉमन नेम्स में, अगर कॉमन नेम की बात आए तो हम लोग क्या बोलते थे, अगर कॉमन नेम देना है कोई भी कंपाउंड को, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्किल हलाइड। क्या यूज करते हैं, अल्किल हलाइड, ठीक है। पहले अल्किल बोलोगे या फिर आर ग्रुप, जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे वो होंगे हम लोग के अल्किल, एंड द हलाइड, हलाइड मतलब क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। और उसके बाद आईपीएससी नेम में हम लोग यूज करते हैं, आईपीएससी में यूज करते हैं हैलो अल्केन। पहले देंगे हैलो, हैलोजन ग्रुप, और देन उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, अल्केन मतलब क्या, स्ट्रेट चेन या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने प्रेजेंट होंगे वो हम लोग बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोगों को कैरिड आउट करना है ये जितने भी हम लोगों को एग्जाम्पल दिए हो, ठीक है। तो चलिए एक एक करके एग्जाम्पल्स देखते जाते हैं। तो आईपीएससी में हम लोग ये सारे, सबसे पहले तो कॉमन नेम बहुत कम पूछे जाते हैं, तो आईपीएससी के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो आईपीएससी में हम लोग क्या यूज करते हैं, आईयूपीएससी में, पीएससी में यूज करते हैं हम लोग हैलो अल्केन। तो अगर किसी का भी आईपीएससी नेम लिखना है तो सबसे पहले हम लोग हैलोजन ग्रुप को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, अल्केन ग्रुप को, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है CH3 CH2 Br, ठीक है। अब CH3 CH2 Br, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं, CH2 Br। तो स्ट्रेट चेन जो होंगी वो, अब यहाँ पे ब्रांच चेन नहीं है तो सिंपल है, स्ट्रेट चेन कौन सी गाइस, ये है, ठीक है। तो इसको दूंगी 1 और इसको दूंगी 2, ठीक है। अब यहाँ पे 1 नंबर क्यों दिया है, क्योंकि आप लोग जानते हो अगर सब्स्टिट्यूएंट वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट हैलोजन है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है गाइस, हैलोजन को, ठीक है। और देन हैलोजन होने के बाद अगर वहां पे बहुत सारे हैलोजन है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाऊंगी, और हैलोजन होने के बाद नहीं तो वहां पे मिथिल, इथिल ऐसे ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उसको प्रायोरिटी दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने किसको दी, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है उसके साइड वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया और इसको दिया सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, हेलो लेते हैं, पोजीशन क्या फर्स्ट, तो क्या लूंगे आप लोग 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब कितने हैं यहाँ पे, 1 और 2, 2 ही कार्बन आइटम है, 2 कार्बन आइटम को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन, ठीक है, इथ ग्रुप। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोला जाएगा, ANE लगाया जाएगा सफिक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 ब्रोमो इथेन, ठीक है। तो क्या आएंगे यहाँ पे, 1 ब्रोमो इथेन, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट उसके जैसा ही है, ठीक है। देखो अब क्या करूंगी, यहाँ पे वही सेम स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन नहीं है तो सिंपल है, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या आना चाहिए, लोएस्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पे क्या दूंगी मैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। इस वजह से नंबरिंग करूंगी आप लोग। यहाँ पे क्या आएगा, 1 ब्रोमो, कितने हैं सब्स्टिट्यूट, कितने हैं यहाँ पे कार्बन आइटम, 1 2 एंड 3 कार्बन आइटम है तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप, ठीक है। अब प्रोप तो बोल दिया यहाँ पे, प्रोप बोल दिया, लेकिन यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड है तो आप लोग सफिक्स क्या लगाओगे, ANE। सो क्या लगाओगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। चलो ये हो गया। देन नेक्स्ट है यहाँ पे CH3 CHCl, CH3 CH का अटैच है Cl एंड द CH3, ठीक है। चलो इसको नंबरिंग देंगे, CH3 CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, Cl। अब गाइस नंबरिंग यहाँ से दो 1 2 3 तो भी यहाँ पे सेकंड पोजीशन आ रही, और इधर से दोगे तो 1 2 एंड 3, तो दोनों साइड से दे रहे हो, इसको नंबरिंग क्या आ रहा है, लोएस्ट 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी किसी भी साइड से आप लोग नंबरिंग दे दो चलेगा, ठीक है। तो ये हो
हो गया। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे कौन अटैच है, क्लोरीन ग्रुप, तो यहाँ पे क्या दोगे आप लोग, क्लोरो। ठीक है, कितने कार्बन आइटम है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। अब प्रोपेन क्यों बोला, सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लोगों ने क्या बोला, ANE सफिक्स लगाया, 3 कार्बन आइटम है तो इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया वहां पे, प्रोपेन। ठीक है, चलो यहाँ तक ही क्लियर है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे जो कि है CH3 CH CH3 CH2I। अब देखो गाइस यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, लेकिन मैंने पहले एग्जांपल में बोला आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, आप लोगों को जो हैलोजन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है उसको आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इसको अब हम लोग क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, और जब बहुत सारे यहाँ पे हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे तब आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सोचोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको अटैच किया डायरेक्टली एच, इसको आप लोगों को क्या देनी पड़ेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट। ठीक है, लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा, देन 2 और 3। ठीक है, अब ये हो गई हम लोग की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अगर आप लोग ये लेते 1 2 एंड 3 तो इसको क्या आती, लोएस्ट प्रायोरिटी आती, क्या नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या ली, ये वाली स्ट्रेट चेन ली। ठीक है, तो अब क्या दूंगी यहाँ पे 1 आइडो। ठीक है, 1 आइडो 1 आइडो। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप अटैच है, 2 मिथिल। ठीक है, 2 मिथिल, क्यों, क्योंकि सेकंड ग्रुप पे मिथिल ग्रुप अटैच है इसलिए 2 मिथिल। और क्या दूंगे यहाँ पे, प्रोपेन। प्रोपेन समझ में आया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ध्यान में रखना हैलोजन को ही देनी है। ठीक है, उसके बाद जो पोजीशन को सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहेगा आप लोगों को उसके बाद लेना है, देन आप लोगों को उसका सफिक्स देना है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट है। चलो तो नंबरिंग कहाँ से दोगे, अगर आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे आएगा गाइस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 5 नंबर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके ऊपर कितना आ रहा है, सेकंड पोजीशन, मतलब ऑब्वियसली सेकंड पोजीशन आ रही, लोएस्ट आ रहा है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्टिंग करें, यहाँ से। ठीक है, तो क्या आएगा, कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, 6। ठीक है, तो टोटल कितने कार्बन आइटम है यहाँ पे, 6 कार्बन आइटम। सेकंड पोजीशन पे कौन अटैच है, ब्रोमीन ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग क्या देंगे यहाँ पे, 2 ब्रोमो। ठीक है, 2 ब्रोमो। देन उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, मिथिल ग्रुप, तो 5 मिथिल, 2 ब्रोमो 5 मिथिल। कितने हैं टोटल कार्बन आइटम यहाँ पे, 6 कार्बन आइटम, तो क्या दोगे, हेक्सेन। ठीक है, 2 ब्रोमो 5 मिथिल हेक्सेन। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों को देना, जो हम लोगों ने जितने भी रूल्स पढ़े अकॉर्डिंग टू दिस, आप लोगों को जितने भी यहाँ पे कंपाउंड दिए उसको IUPAC नेम देना, इजी जाएगा। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या बोलता था, अगर ब्रांच चेन है तो स्ट्रेट चेन डिसाइड करो। स्ट्रेट चेन होने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके ऊपर क्या आना चाहिए, लोएस्ट नंबर आना चाहिए। ठीक है, लोएस्ट नंबर आने के बाद अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो आप लोग उसको अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, और वो होने के बाद आप लोग क्या दोगे, लास्ट में जो भी सफिक्स होगा वो अप्लाई करोगे। ठीक है, हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से सफिक्स भी देखे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोग दोगे। ठीक है, ये तो हो गया, और आगे देखेंगे जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये थोड़ा सा टफ होते जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। तो गाइस अभी नेक्स्ट एग्जांपल है IUPAC के लिए, चलो देखते हैं पहले एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, चलो आप लोग बैठे बैठे आप भी ट्राई करो कि इसको किस वे से आप लोग IUPAC नेम लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आप लोगों को डिसाइड करनी है, CH3 CH3 Cl CH3। ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ये हुआ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इधर से भी दे सकते हैं, जानते हो आप लोग, सेल के ऊपर हम लोग को क्या देना है, लोएस्ट नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस साइड से भी अगर आप लोग स्टार्ट करोगे तो वहां पे लोएस्ट नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर IUPAC नेम क्या आएगा, 2 क्लोरो। ठीक है, 2 मिथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन। ठीक है, तो ये सारे उसी वजह से आप लोग सॉल्व करके देखो, मैं हर एक सॉल्व करके नहीं दे रही, आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो उसको। ठीक है, और अगर आप लोग को डिफिकल्टीज आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो उसके बारे में।
देन लास्ट वाला देखते हैं जो थोड़ा सा आप लोगों को टफ जा सकता है। जैसे कि देखो अब यहाँ पे क्या है Cl3, एक्चुअल में स्ट्रक्चर किस वजह से है, इस वजह से यहाँ पे Cl 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 और यहाँ पे है CH3, ठीक है, 3 कार्बन एटम है। फर्स्ट पोजीशन किसको आएंगे, इसको, क्योंकि वहां पे क्या है हैलोजन अटैच है, ठीक है, और सेकंड पोजीशन किसको आएंगे गाइस, CH3 को, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग देते टाइम आप लोग कैसे दोगे, या फिर यहाँ पे IUPAC लिखते टाइम आप लोग कैसे करोगे। तो फर्स्ट पोजीशन पे 3Cl ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 1 1 1। अब 1 1 क्यों दिया मैंने, 3 टाइम्स 1 1 दिया, मतलब फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 3Cl ग्रुप अटैच है वो बताता है, ठीक है। तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो, ठीक है, ट्राई क्लोरो। अब देखो कार्बन कितने, 1 एंड 2 ही है, तो क्या आएगा यहाँ पे ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है। तो आप लोग इस वे से बताओगे कि सबसे पहले अगर कंडेंस फॉर्म में कोई भी स्ट्रक्चर दिया, जैसे कंडेंस मतलब कैसा, अगर यहाँ पे ऐसा CH3 2 टाइम्स CH2, ठीक है, यहाँ पे H, ठीक है, CH2 CH3, अगर इस वे से आ रहा है तो सबसे पहले इस कंडेंस फॉर्म को आप लोग क्या करोगे, छुड़ाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे CH3, इस वे से रहता है वो। तो यहाँ पे क्या दिया है Cl3 3 टाइम्स, तो मैंने क्या कर दिया, उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख दिया Cl Cl Cl, ठीक है। पहली ही पोजीशन को क्या है 3Cl ग्रुप अटैच है, क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो 1 1 1 ट्राइफ्लोरो इथेन, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो जाएगा, आप लोग ये दोनों ट्राई करके देखना घर पे, ठीक है। चलो और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थोड़े से टफ, जो कि आप लोगों को समझ में आ जाएंगे कि किस वे से आप लोग लिख सकते हो। चलो गाइस नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया, एक सब्स्टिट्यूएंट दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग इसमें स्ट्रेट चेन, ठीक है, नंबरिंग दोगे वहां पे। तो अब नंबरिंग देनी, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, थर्ड पोजीशन, ठीक है, थर्ड नंबर आ रहा। और यहाँ से अगर स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कहीं से भी स्टार्ट करो, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूएंट आप लोग को दिया है वो थर्ड पोजीशन पे ही है, तो नंबरिंग आप लोग कहीं से भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ से दे दी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट क्या है हम लोगों का, CH2I, ठीक है, मतलब क्या है आइडो ग्रुप है, और क्या है CH2 मतलब मिथिल ग्रुप भी प्रेजेंट है थर्ड पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो अब थर्ड पोजीशन के ऊपर होने के कारण हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे 3 आइडो, ठीक है, 3 आइडो मिथिल, और कितने कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा, टोटल 5 है तो पेंटेन, ठीक है। तो 3 आइडोमिथिल पेंटेन, इस वे से, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को एक समझ में आ गया। उसी वजह से सेम है सेकंड वाला, ठीक है। अब सेकंड वाले में देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7 है, ठीक है। इधर से लोगे तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कितना आ रहा है, 4 ही नंबर आ रहा है, ठीक है। कोई से भी साइड से दे दो तो हम लोग उधर से ही पकड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, इथिल ग्रुप है, ठीक है, और क्या है फ्लोरो है, तो 4 फ्लोरो इथिल, ठीक है। और उसके बाद क्या है, नंबर कितने हैं यहाँ पे 7 का नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, हेप्टेन। तो 4 फ्लोरो इथिल हेप्टेन, ठीक है। तो इस वे से तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखना, कभी कभी आप लोगों को ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जेई में, या फिर कभी भी आप लोग एग्जाम में ट्विस्ट के लिए ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान में रखना, पहले आप लोगों को क्या देना है, जो अटैच है, जो ग्रुप अटैच है हाइड्रोजन उसको देना है, देन उसके बाद में आप लोग को इसको देना है इथिल ग्रुप को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो गाइस अब आप लोग यहाँ पे कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे एक साइक्लिक ग्रुप प्रेजेंट है और ऊपर एक लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन दी है, ठीक है। अब क्या करना, आप उसको देखने के बाद कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करो, ठीक है। चलो तो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करते हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हो गया 7। यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 यार कम आ रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, ठीक है।
लेकिन हम लोग के जहाँ पे सारे कंटेंट हो रहे हैं वो कौन सी है, ये सिंपल आप लोगों को दिख रही है लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। ठीक है, हम लोग साइक्लिक की तरफ जा सकते हैं क्या, नहीं, हम लोग को क्या चाहिए, एक स्ट्रेट चेन। हम लोग सबसे पहले रूल क्या देखते हैं, स्ट्रेट चेन। तो ऑब्वियसली ये हम लोग लेंगे क्या, नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, स्ट्रेट कंटिन्यूअस चेन। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही। अब जानते हैं जहाँ पे हैलोजन ग्रुप हम लोग का प्रेजेंट है, हम लोग क्या करेंगे, उसको लोएस्ट नंबर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब साइक्लिक ग्रुप नहीं लेना है, आप लोगों को क्लियर हो गया, क्योंकि क्या है यहाँ पे अटैच है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप को आप लोग उसमें स्ट्रेट चेन, हम लोगों को रूल क्या बोला गया है, सबसे पहले लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन डिसाइड करो। तो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन साइक्लिक ग्रुप हो सकते हैं क्या, नहीं, तो हम लोग की लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन क्या है, ये। ठीक है, अब उसके बाद लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन आप लोगों ने डिसाइड कर ली। ठीक है, देन अब देखो यहाँ पे नंबरिंग तो हम लोगों ने दी। ठीक है, अब नंबरिंग में यहाँ पे देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप अटैच है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे 5th पोजीशन पे साइक्लिक ग्रुप भी है, साइक्लोप्रोपिल ग्रुप भी अटैच है। ठीक है, प्रोपिल क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3 कार्बन है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, टोटल 3 है। ठीक है, उसके हिसाब से तो यहाँ पे 3 कार्बन आइटम है। चलो तो कितने हो गए, यहाँ पे देखो सबसे पहले 4th पोजीशन पे क्या, तो Br, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे किसको देनी पड़ेगी, जो Br डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, ना कि CH2Cl के थ्रू। ठीक है, जो डायरेक्टली अटैच होंगे उसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी। तो 4th पोजीशन पे क्या है, Br अटैच है, 4 4 डाई ब्रोमो। ठीक है, ये तो हो गया, डाइब्रोमो है, 2 Br अटैच है, तो डाइब्रोमो 4th पोजीशन पे 2 Br अटैच है। ठीक है, देन उसके बाद 5th पोजीशन पे कौन अटैच है, साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 साइक्लो प्रोपिल। ठीक है, 5 साइक्लो प्रोपिल। ठीक है, 5th पोजीशन पे साइक्लोप्रोपिल हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रेट चेन में फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, CH2Cl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दूंगी, फिर 1 क्लोरो। ठीक है, 1 क्लोरो, कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, यहाँ पे 7 है, तो आप लोग क्या दोगे, फिर 4 4 डाई ब्रोमो 5 साइक्लोप्रोपिल 1 क्लोरो हेप्टेन। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग क्या करेंगे, 1 क्लोरो हेप्टेन। ठीक है, इस वजह से आप लोग क्या करोगे, वहां पे IUPAC नेम लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रायोरिटी सबसे पहले हैलोजन को, जहां पे बहुत सारे हैलोजन आते होंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग किसको दोगे, हैलोजन को। ठीक है, देन उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप है उसको, और देन लास्ट में आप लोग जाओगे क्लोरीन की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे 2 CC थे ना, तो कुछ बात ही नहीं है। ठीक है, CC थे, तो दोनों साइक्लोप्रोपिल एंड 1 क्लोरो हेप्टेन। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया ना वो आप लोग सॉल्व करके देखो, मतलब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी और नेक्स्ट देखते हैं, आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगी। तो गाइस अभी हम लोग ये एग्जांपल में सॉल्व करके देखेंगे कॉमन नेम्स क्या आएंगे इसके और IUPAC नेम क्या होंगे। ठीक है, तो कॉमन नेम सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉमन नेम में हम लोग क्या लेते हैं, अल्किल हलाइड, अल्किल हलाइड। ठीक है, और IUPAC में हम लोग क्या यूज करते हैं, किस वे से लिखते हैं, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं एन, आइसो, ठीक है, नियो। ठीक है, ये सारे प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं। अब देखेंगे ये प्रीफिक्स आप लोगों को किस वजह से यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला तो इजी है, सेकंड भी इजी है, थर्ड भी इजी है। ठीक है, फिर भी मैं एक करवा के देती हूँ। यहाँ पे देखो कितने, सबसे पहले देखना कार्बन आइटम कितने। अब एक बात ध्यान में रखना, कॉमन नेम में हम लोग जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं उतने सारे कार्बन आइटम कंटेंट देखते हैं। ठीक है, तो वो सारे कार्बन आइटम हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेकिन IUPAC नेम में हम लोग क्या देखते हैं, लॉन्ग कंटिन्यूएशन, लेकिन कॉमन नेम में वो सारी बातें नहीं रहती। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, कितने कार्बन आइटम है, 1 2 एंड 3। ठीक है, उसके फर्स्ट पोजिशन पे कौन अटैच है, Br। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, N प्रोपिल, क्या लिखेंगे, N प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब N प्रोपिल क्यों बोला था, हम लोगों ने पढ़ा N हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे टर्मिनल कार्बन को अगर कोई भी हैलोजन ग्रुप अटैच रहता है। ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि हम लोग उसको एज अ कंसिडर करते हैं N के इस पे। ठीक है, हम लोग वहाँ पे प्रीफिक्स के यूज करते हैं गाइस N, तो N प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा, देखो सबसे पहले कार्बन आइटम 1 2 3 है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे Br है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्लियर है। उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कितने कार्बन आइटम है,
कॉमन नेम लिखने के लिए 1, 2 एंड 3 कार्बन आइटम, मतलब ऑब्वियस है यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपिल वर्ड तो आने वाला है, ठीक है, तो क्या आएगा प्रोपिल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कौन अटैच है, यहाँ पे आई ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग उसको आइसोप्रोपिल बोल सकते हैं, क्योंकि क्यों आइसो मतलब क्या बोला गया था, अगर टर्मिनल कार्बन आइटम को 2 मिथिल ग्रुप अटैच है, ठीक है, टर्मिनल कार्बन आइटम को यहाँ पे आप कंसिडर करोगे कि 2 मिथिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे टर्मिनल कार्बन आइटम को 1 मिथिल ग्रुप अटैच है, तो आप लोग उसको क्या बोल सकते हैं, आइसो। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, आइसोप्रोपिल, आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, आइसो मतलब क्या होता है, सेम, अगर एक कार्बन एटम को 2 CH3 ग्रुप अटैच है तभी भी आप उसको आइसो ही बोलोगे, ठीक है। या फिर टर्मिनल कार्बन एटम को अगर 1 मिथिल ग्रुप अटैच रहता है, आप लोग उसको भी क्या बोलोगे गाइस, आइसो। दोनों में से कोई भी एक चीज आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, आइसोप्रोपिल आयोडाइड, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे कौन अटैच है, आयोडो ग्रुप, तो 2 आयोडो, ठीक है, प्रोपेन, क्लियर हो गया, 2 आयोडो प्रोपेन, ठीक है। चलो यहाँ पे एक बात, उसके बाद सेकंड इसमें अगर कॉमन नेम देखोगे तो सेक कब बोला जाता है, अगर एक कार्बन एटम को 2 आर ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे देखोगे एक कार्बन एटम को क्या है, 2 आर ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो सेकेंडरी पोजीशन पे कौन अटैच है, यहाँ पे सीएल ग्रुप, ठीक है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे आप लोग कैसे लिख सकते हो, सेक, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन एटम है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, 4, तो सेक ब्यूटिल क्लोराइड, सेक मतलब क्या, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, क्योंकि एक कार्बन आइटम को क्या है, 2 CH कार्बन ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन में, किसमें, स्ट्रेट चेन में, ठीक है। या फिर आप लोग CH क्या है सेकंड पोजीशन पे, तो पोजीशन हम लोग इस पे यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, CH3 2 CH3 अटैच है, 2 CH3 मतलब एक CH3 और एक दूसरा CH2, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सेक ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। तो आईपीएस नेम क्या आएगा, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, इसमें से दोगे नंबरिंग, तो 1, 2, 3 एंड 4। सेकंड पोजीशन पे कौन है, क्लोरीन ग्रुप, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्या आएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को कॉमन नेम्स एंड द आईपीएसी नेम लिखते आना चाहिए। हम लोगों का सेक का भी हो गया एग्जांपल, आइसो का भी हो गया, एन का भी हो गया, एन प्रोपिल का भी हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नियो कैसे यूज करते हैं, और ये भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, इसको भी सॉल्व करके देखो, इसका आईपीएसी नेम क्या आएगा वो बताओ, ठीक है। और ये दोनों तो इजी है, आप लोग सॉल्व कर लोगे इजीली। अब नेक्स्ट देखते हैं नियो का एग्जाम्पल। तो गाइस अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक नियो का एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नियो में क्या बोला गया था, अगर एक कार्बन एटम को 2 मिथिल ग्रुप अटैच हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नियो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कार्बन कितने, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो क्या यूज किया जाएगा, नियो, क्योंकि एक कार्बन एटम को 2 मिथिल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो नियो कितने हैं टोटल कार्बन एटम, 5, तो नियो पेंटिल क्लोराइड, क्या आएगा इसका आंसर गाइस, नियो पेंटिल क्लोराइड, ये क्या हो गया, कॉमन नेम, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या देखना है, आईपीएसी नेम। अभी क्या देखोगे, सबसे पहले लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन, तो कौन से देखेंगे आप लोगों को, यही देखेंगे, ठीक है। लोएस्ट प्रायोरिटी किसको दूंगे, जहां पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको, सो 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 क्लोरो, ठीक है, 2 डाई मिथिल, 1 क्लोरो 2 डाई मिथिल, क्या आएगा, प्रोपेन, ठीक है। आईपीएसी नेम लिखना इजी है, सिर्फ आप लोगों को नियो एंड आइसो ये सारे प्रीफिक्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप लोगों को समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया ये सारी चीजें, ठीक है। ये आपके लिए कुछ एग्जांपल है जो आप लोग सॉल्व करके देखो, कुछ नियो के है कुछ, ठीक है, तो कुछ टर्शरी के है, आप लोग सॉल्व करके देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे, जहाँ पे हम लोग रूल्स देखेंगे डाई एंड द पॉलीहाइड्रोजन डेरिवेटिव की, ठीक है। जहाँ पे डाई हाइड्रोजन है और पॉलीहाइड्रोजन है, वहां पे आप लोग किस वे से अप्लाई करोगे और कैसे आईपीएसी नेम को लिखोगे। तो गाइस अभी हम लोग देखने वाले हैं कि डाई हेलो एंड द पॉलीहेलो डेरिवेटिव के लिए हम लोग आईपीएसी नेम और कॉमन नेम्स किस वे से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डाई हेलो डेरिवेटिव में दो टर्म्स यूज होती है, जो कि एक है जेमिनल डाई हैलाइड, ठीक है,
और दूसरी है विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। जेमिनल डाइहैलाइड मतलब क्या, अगर एक ही कार्बन एटम को ठीक है डायरेक्टली दो हैलोजन ग्रुप अटैच होंगे, जैसे कि एक कार्बन एटम को दो हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैचेस है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेम डाइहैलाइड, ठीक है। और विसिनल डाइहैलाइड में क्या रहता है, उसके एडजेसेंट कार्बन एटम में साइड वाले बाजू वाले कार्बन एटम को हैलोजन ग्रुप अटैच रहता है, ठीक है, साइड वाले कार्बन एटम को हैलोजन ग्रुप अटैच रहता है, हम लोग उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जेमिनल डाइहैलाइड के लिए आप लोग किस वे से कॉमन नेम एंड आईपीएसी नेम यूज करते हो, ठीक है। तो देखो जेमिनल डाइहैलाइड किसको बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है, व्हेन बोथ द हैलोजन एटम आर अटैचेस टू द सेम कार्बन एटम, ठीक है, जो दो हैलोजन एटम होंगे वो सेम कार्बन एटम को अटैच होंगे, ठीक है, these are called as a geminal dihaloide, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, geminal dihaloide, ठीक है। और उसमें these are also called as the alkylidine dihaloide, ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, alkylidine dihaloide and the simply alkylidine halides, और क्या बोलते हैं उसको, alkylidine halides भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर के थ्रू बताया कार्बन एटम को दो हैलोजन ग्रुप के अटैच है, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन नेम्स और आईपीएसी नेम में आप लोग उसको कैसे यूज करोगे। तो कॉमन नेम में चेंजेस होते हैं मेनली, आईपीएसी नेम में तो आप लोग जिस वैसे पहले लिखते हो वैसे लिखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो कॉमन नेम्स में अब देखिए इसको, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्म में निकालते हैं, CH, ठीक है, यहाँ पे Cl अटैच है और Cl अटैच है, ठीक है, और यहाँ पे है हाइड्रोजन, इस वजह से बॉन्डिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 2, ठीक है। अब 2 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है तो हम लोग क्या कैसे यूज करते हैं, कॉमन नेम में अल्किलिडीन डाइहैलाइड ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर अल्किलिडीन हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इथाइलिडीन, ठीक है, डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। इथाइलिडीन क्यों बोला, क्योंकि 2 कार्बन थे, ठीक है, अगर 2 कार्बन है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाते हैं, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। और आईपीएसी नेम क्या होगा, चलो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ये होंगी फर्स्ट एंड द सेकंड, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे 2 Cl है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1,1 क्लोरो, ठीक है, 1,1 क्लोरो इथेन, क्या आएगा गाइस, 1,1 क्लोरो इथेन। जिस वजह से हम लोग आईपीएसी नेम लिखते हैं उसी वजह से यहाँ पे भी आप लोगों को लिखना है, सेम रहेगा, सिर्फ कॉमन नेम में चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को इथिलीडीन डाइक्लोराइड यूज करना है, मतलब क्या, तो अल्किलिडीन डाइहैलाइड के अल्किलिडीन या फिर अल्किलिडीन हैलाइड के हिसाब से आप लोगों को वहां पे लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो एक ही कार्बन आइटम को 2 Cl है, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, टोटल 3 कार्बन आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके हिसाब से लिखना प्रोपैलिडीन डाइक्लोराइड, क्या आएगा, प्रोपैलिडीन डाइक्लोराइड, ठीक है। अब लॉन्ग कंटिन्यूएशन कौन से आएंगे आपके, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 कैसे भी करो, यहाँ पे सेकंड पोजीशन आ रही तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, यहाँ पे भी 1,1 डाइक्लोरो, सॉरी गाइस, यहाँ पे 1,1 डाइक्लोरो आएगा और यहाँ पे 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो जहाँ पे डाइहैलो फॉर्म में हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे वहां पे आप लोगों को इस वजह से कॉमन नेम एंड आईपीएसी नेम लिखने हैं। कॉमन नेम में सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखना, अल्किलिडीन डाइहैलाइड, आईपीएसी जो जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा है उसी वजह से आप लोगों को यहाँ पे भी लिखना ही है, ठीक है। और जेमिनल का मीनिंग क्या होता है वो ध्यान में रखना, एक कार्बन एटम को अगर 2 हैलोजन ग्रुप अटैच रहेंगे तो आप लोग उसको क्या बोलोगे, जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे विसिनल डाइहैलाइड। तो गाइस नेक्स्ट है विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो विसिनल डाइहैलाइड मतलब क्या, एडजेसेंट कार्बन एटम को 2 हैलोजन ग्रुप अटैच रहेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन को एक हैलोजन अटैच है, दूसरे कार्बन को दूसरा हैलोजन अटैच है, ठीक है। तो एडजेसेंट है एक दूसरे के, ठीक है। वहां पे जेमिनल में क्या होते थे, एक ही कार्बन एटम को 2 हैलोजन ग्रुप अटैच होते थे, लेकिन यहाँ पे वैसा है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन एटम रहेंगे, मतलब क्या, ये इसके एडजेसेंट रहेगा उसको हैलोजन ग्रुप अटैच रहेगा, और ये इसका एडजेसेंट है उसको हैलोजन ग्रुप अटैच रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है।
So when the two halogen atom are attaches to the adjacent carbon atom, when two halogen atom are attaches to the attaches to the adjacent carbon atom, these are called as the vicinal dihalide. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं guys? vicinal dihalide. ठीक है? And these are also called as the alkyline dihalide. उसको हम लोग क्या होते हैं? alkyline dihalide या फिर alkyline halides. ठीक है? ये तो हो गया क्लियर. अब alkyline dihalides मतलब आप लोग इसको कहाँ पे यूज करेंगे? कॉमन नेम्स में. ठीक है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी, उसके कॉमन नेम्स देखते हैं क्या आएंगे. ठीक है? तो कॉमन नेम्स and the IUPAC. ठीक है. अब देखो यूज क्या करना है कॉमन नेम में? अल्किलिन डाइहैलाइड. ठीक है. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? इथाइलिन डाइक्लोराइड. सिंपल. ठीक है. इथाइलिन डाइक्लोराइड बहुत ही सिंपल है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे 1, 2 and 3 है. ठीक है. तो कितने आएंगे? प्रोपैलिन. 3 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है तो प्रोपैलिन डाइक्लोराइड. जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे वो लेना, सिंपली वो चीज लगा देना. ठीक है. उसके बाद आईपीसी नेम क्या आएगा? तो देखो 2 ही है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1, 2 डाइक्लोरो इथेन. ठीक है. इथेन क्यों लिया? 2 कार्बन है इसलिए. अब यहाँ पे 1, 2 and 3. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1, 2 डाइक्लोरो प्रोपेन. ठीक है. क्लियर हो गया यहाँ तक के? ठीक है. फिर से एक बार देखते हैं. हम लोग देख रहे हैं विसिनल डाइहैलाइड. विसिनल डाइहैलाइड मतलब क्या होता है कि एक ही कार्बन एटम को यहाँ पे अटैच नहीं रहेगा. यहाँ पे क्या रहेंगे? एक कार्बन एटम की जो दूसरा एडजेसेंट रहेगा. ठीक है. यहाँ पे 2 हैलोजन रहेंगे, जो 2 हैलोजन एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन एटम को अटैच रहेंगे. दिस आर कॉल्ड एज द विसिनल डाइहैलाइड. और कॉमन नेम में या फिर उसको सेकंड नेम क्या बोला जाता है? अल्किलिन डाइहैलाइड, सिंपली अल्काइलिन डाइहैलाइड. ठीक है. कॉमन नेम में हम लोग क्या करते हैं? उसी अल्काइलिन डाइहैलाइड का यूज करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या थे? 2 कार्बन आइटम थे इसलिए हम लोगों ने क्या लिया? इथाइलिन डाइक्लोराइड. ठीक है. 3 कार्बन आइटम थे तो प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड. ठीक है. आईयूपीएसी में 1, 2 डाइक्लोरो इथेन फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे. ठीक है. और 1, 2 डाइक्लोरो प्रोपेन. इस वजह से आप लोग आईयूपीएसी लिखना इजी है इसका. ठीक है. अब सेकंड इसमें हम लोग देखेंगे कि पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव को आईयूपीएसी नेम किस वजह से लिखेंगे आप लोग. तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे कि पॉलीहैलो डेरिवेटिव के लिए किस वजह से कॉमन नेम्स यूज किए जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले पॉलीहैलो डेरिवेटिव यूज कहाँ पे किया जाएगा? व्हेन द सेम 2 हैलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम. जहाँ पे सेम, पहले क्या होते थे? सेम. ठीक है. तो जहाँ पे 2 सेम, ठीक है, टर्मिनल कार्बन एटम के ऊपर अगर हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, दैट इज अल्फा एंड ओमेगा पोजीशन ऑफ द कार्बन चेन, दे आर कॉल्ड एज अ पॉलीमिथिलीन डाइक्लोराइड. हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पॉलीइथिलीन डाइक्लोराइड. ठीक है. तो पॉलीइथिलीन मिथिलीन डाइक्लोराइड में क्लोराइड या फिर पॉलीमिथिलीन डाइहैलाइड भी बोल सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे क्लोराइड से अच्छा है हैलाइड, डाइहैलाइड. ठीक है. तो पॉलीमिथिलीन डाइहैलाइड. ठीक है. तो जहाँ पे when the same 2 halogen atom are present on the terminal carbon atom, जहाँ पे सेम 2 halogen atom प्रेजेंट होंगे टर्मिनल कार्बन एटम के ऊपर, लास्ट एंड के ऊपर. ठीक है. हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमिथिलीन डाइक्लोराइड. ठीक है. चलो तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सबसे पहले तो कॉमन नेम क्या आएगा? ठीक है. तो ये जो दिया है पॉलीमिथिलीन डाइक्लोराइड, वही आपको एज अ कॉमन नेम के तौर पे यूज करना है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन एटम है? 1, 2 एंड 3. ठीक है. 3 कार्बन एटम है तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉली. ठीक है. तो पॉली तो हटा देना पड़ेगा. यहाँ पे क्या आएगा? ट्राई. पॉली मतलब आप लोग कितने भी ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी. ठीक है. तो ट्राई मिथाइलिन डाई ब्रोमाइड. क्या आएगा गाइस? ट्राई मिथाइलिन डाई ब्रोमाइड. ठीक है. अब यहाँ पे आईयूपीएसी नेम क्या आएगा इसका? तो देखो 1, 2, 3 पोजीशन आप लोग कैसे भी दे सकते हो. ठीक है. तो हम लोगों ने इस साइड से देगी 1, 2, 3 दे दी. ठीक है. तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? 1, 3 डाई ब्रोमो. क्या आएगा? कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है गाइस? टोटल 3. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1, 3 डाई ब्रोमो
प्रोपेन, ये क्या होगा IUPAC। ये क्या हो गया हम लोगों का कॉमन नेम, और ये क्या हो गया IUPAC सी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे भी सेम वही, कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे क्या आएगा टेट्रा मिथिलीन डाई क्लोराइड, ठीक है, सेम वही। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे IUPAC नेम क्या आएगा 1 4, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे फोर्थ पोजीशन पे Cl ग्रुप अटैच है, तो 1 4 डाई क्लोरो प्रोपेन, 1 4 डाई क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5, कितने टोटल 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा पेंटा मिथिलीन डाई आयोडाइड, ठीक है। और IUPAC नेम 1 5 डाई आयोडो पेंटेन, ठीक है। इस वजह से तो पॉलीहाइड्रोजन में आप लोग क्या यूज करोगे, इजी है, ठीक है। सिर्फ कॉमन नेम्स में चेंजेस आते जा रहे हैं। पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड जो भी होगा वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब अगर पॉलीमेट 3 कार्बन आइटम है तो 3, ठीक है, 4 है तो 4, 5 है तो 5, ठीक है। और उसके बाद डाइहैलाइड में जो दिया होगा आप लोगों को फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है, वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो इस वजह से आप लोग पॉलीहैलो डेरिवेटिव को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अब ये तो हो गए हम लोगों के हैलो अल्केन्स के, ठीक है, कंप्लीटली हैलो अल्केन्स के IUPAC, मतलब मोनोहैलोजन डेरिवेटिव के लिए आप लोग क्या रूल्स है, डायहैलोजन डेरिवेटिव के लिए क्या है, और ये हो गया पॉलीहैलोजन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हैलो अरेंज, ठीक है। हैलो अरेंज में आप लोग IUPAC नेम किस वे से देंगे वो हम लोग आगे देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे कि हैलो अरेंज को आप लोग किस वे से नेमिंग दोगे, मतलब उसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे और उसका IUPAC नेम किस वे से लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हैलो अरेंज क्या होता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को आप लोग सब्स्टिट्यूट करोगे किससे, हैलोजन से, हम लोग उसको क्या बोलते हैं गाइस, हैलो अरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे IUPAC नेम में, हैलो अरेंज में, IUPAC नेम में आप लोग यूज करोगे हैलो अरेंज, हैलो अरेंज, ठीक है। अब हैलो मतलब क्या होगा, हैलोजन ग्रुप, वो एज अ प्रीफिक्स के तौर पे रहेगा, ठीक है, पहले रहेगा। और अरेंज मतलब क्या आएंगे आप लोगों के नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब भी क्या आप लोगों की एरोमेटिक कंपाउंड, आप लोगों के एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि मेनली क्या रहता है, बेंजीन, ठीक है गाइस। अब उसके बाद एक मेन है यहाँ पे ऑर्थो कौन सी पोजीशन रहती है, पैरा कौन सी रहती है और मेटा कौन सी रहती है, ठीक है। चलो तो ऑर्थो मेटा एंड पैरा देखते हैं। ये होगी बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये हमेशा रहेंगी ऑर्थो पोजीशन, ये रहेंगी मेटा, ये रहेंगी पैरा। इसके रिस्पेक्टिव में यहाँ पे ये ऑर्थो, ये मेटा और ये क्या रहेंगी पैरा, ठीक है। ये तो हो गया, मतलब ये क्या है 1 2 पोजीशन ऑलवेज क्या रहेंगी ऑर्थो, 1 2 कैसे रहेंगी देखो। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने कोई यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, ठीक है, लेकिन कंसिडर करो यहाँ पे कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, कोई भी कंसिडर करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट रहेगा ये क्या रहेगा ऑर्थो मेटा और पैरा, ठीक है। सो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, ठीक है। सो 1 2 पोजीशन मतलब क्या होंगी ऑर्थो, 1 3 पोजीशन मतलब क्या होंगी मेटा, ठीक है। 1 3 पोजीशन मतलब किसके रिस्पेक्टिव में आप लोग देखोगे ऑर्थो पैरा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके रिस्पेक्टिव में, ठीक है। तो ये क्या होंगे मेटा, और 1 4 पोजीशन मतलब क्या होगा पैरा, इसके रिस्पेक्टिव में, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके रिस्पेक्टिव में, ठीक है। अब गाइस जब आप लोग इसकी रिएक्शन पढ़ोगे तब हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूटेड अरेंज के बारे में, ठीक है। मतलब क्या कि ऑर्थो मेटा और पैरा कुछ ऐसे एक्टिवेटिंग ग्रुप रहते हैं जो कि ऑर्थो पैरा को एक्टिवेट करते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रहते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो आप लोगों को रिएक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इजीली जान सकोगे कि क्यों यहाँ पे ही किसी भी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट क्यों इस पोजीशन पे किया गया है, ठीक है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले आप लोग ये बात अंडरस्टैंड कर लो, ऑर्थो मेटा एंड द पैरा पोजीशन कहाँ पे होती है। अगर 1 2 है तो वो पोजीशन होंगी ऑर्थो, 1 3 है तो मेटा
और अगर 1-4 है तो पैरा पोजीशन, ठीक है। और उसके हिसाब से आप लोगों का आईयूपीएसी नेम में यूज करना है। चलो, तो आईयूपीएसी नेम में हम लोग हेलो अरेंज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रीफिक्स लगाते हैं हेलो और देन अरेंज, मतलब क्या, अरोमेटिक रिंग, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोग आईयूपीएसी नेम किस वे से लिखोगे। तो गाइस अभी एग्जांपल इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या आएगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या बोला था, सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, हेलो ग्रुप प्रीफिक्स के तौर पे और उसके बाद अरेंज, ठीक है। तो हेलो ग्रुप हम लोग का क्या है, क्लोरो, तो क्लोरो बेंजीन, क्या आएगा इसका, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बिहार, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये तो हो गया बिहार और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। और इसको आयोडो बेंजीन। ये तो इजी था, ठीक है, इजीली आप लोग बता सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे कॉमन नेम आता है आईयूपीएसी नेम, तो मेनली ध्यान में रखना आप लोगों को कॉमन नेम में ऑर्थो, मेटा एंड पैरा ये इंडिकेट करना है। प्रीफिक्स के तौर पे आप लोग क्या लोगे, ऑर्थो, मेटा एंड द पैरा। कहाँ पे, कॉमन नेम्स में, ठीक है। कहाँ पे यूज करोगे, कॉमन नेम्स। और आईयूपीएसी में तो आप लोग जानते हो हेलो अरेंज, ठीक है। चलो इसका कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी दोनों देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम्स, ठीक है। चलो, तो ये है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट की क्या है, ये रिस्पेक्टिव में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने ऑर्थो किसको बोला गया था, हम लोग क्या बोलते थे, जहाँ पे क्या होनी चाहिए 1-2 पोजीशन, मतलब क्या, ऑर्थो ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे 1-2 पोजीशन है, तो इसलिए क्या लिया, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, क्लियर है। उसके बाद आईयूपीएसी, आईयूपीएसी, अब यहाँ पे हम लोग को पोजीशन देनी पड़ेगी। तो ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन, तो 1-2 डाई क्लोरो बेंजीन, क्लियर हो गया गाइस। तो यहाँ पे पोजीशन दोगे आप लोग 1-2, और यहाँ पे क्या बताओगे, ऑर्थो है, मेटा है या फिर पैरा पोजीशन है। चलो इसका सॉल्व करके देखते हैं, सेम ही है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेने के बाद देखो कॉमन नेम क्या आएगा यहाँ पे, देखो अब कॉमन नेम कौन सी पोजीशन प्रेजेंट है, मेटा, तो मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। और आईयूपीएसी नेम क्या आएंगे इसका, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, तो 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है गाइस। तो इस वजह से आप लोगों को कॉमन नेम एंड द आईयूपीएसी नेम लिखना है, ठीक है। हम लोग आगे और 2-3 एग्जांपल देखते हैं, देन आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस देखो, अभी अगर इस वजह से एग्जांपल है तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं, आईयूपीएसी, ठीक है। तो आईयूपीएसी के हिसाब से अभी आप लोगों के पास 2 डिफरेंट हैलोजन ग्रुप है, तो आप लोग किसके हिसाब से जाओगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, बी, फिर क्या आता है, सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 ब्रोमो, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन पे है क्लोरो, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। और कॉमन नेम की अगर बात की जाए तो फर्स्ट क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो हम लोग किसको कंसिडर करेंगे हम लोग सीएल को, ठीक है। तो यहाँ पे सीएल कौन से पोजीशन पे, ये हो गया हम लोग की ऑर्थो पोजीशन, ये है मेटा पोजीशन, तो मेटा, ठीक है, एम क्लोरो ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। इस वजह से क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन नेम एम क्लोरो ब्रोमो बेंजीन। इसको क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। कौन से पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया, मेटा क्लोरो ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब उसी हिसाब से अब यहाँ पे CH3 Cl, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की जगह पे आया है CH3, तो हमेशा ध्यान में रखना अगर बेंजीन रिंग को CH3 ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, टोल्यूलिन, क्या बोलते हैं गाइस, टोल्यूलिन, ठीक है। तो यहाँ पे किस वजह से दूंगी, अब देखो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अब कॉमन नेम क्या आएगा, मेटा पोजीशन पे क्या है, एम क्लोरो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, फिर टोटल ग्रुप को क्या बोलते हैं, टोल्यूलिन, तो मेटा क्लोरो टोल्यूलिन, क्लियर हो गया, ये तो हो गया कॉमन नेम। देन आईयूपीएसी नेम क्या आएगा यहाँ पे, तो थर्ड पोजीशन पे क्लोरो है, तो 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो टोल्यूलिन, क्लियर है। आप लोग इस वजह से भी लिख सकते हो, ठीक है।
क्लियर हो गया। मेटा क्लोरोटोलुलिन एंड थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है तो 3 क्लोरोटोलुलिन। चलो नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे पोजीशन दे देते हैं, नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन, ठीक है, 6 नंबर हो गए। अब वो देने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि IUPAC नेम क्या आता है। तो आप लोग देखोगे फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे Br अटैच है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सिंपल 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन है, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। चलो ये तो बहुत इजी हो गया, लेकिन यहाँ पे कॉमन नेम की अगर बात आएंगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, ठीक है। तो अब कॉमन नेम में क्या करोगे, देखो सारे क्या है 1 3 एंड 5 पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड लगा देना आगे सिमेट्रिकल, क्योंकि क्या है सारे सिमेट्रिकल वे में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो, ठीक है, ट्राई ब्रोमो और क्या आ जाएगा यहाँ पे बेंजीन, ठीक है। आप लोग इस वजह से कॉमन नेम लिख सकते हो। मैंने आप लोगों को एग्जाम में IUPAC नेम भी पूछे जाते हैं, कॉमन नेम तो बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी जगह पे IUPAC नेम भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे मोनोहैलोजन डेरिवेटिव के, डायहैलोजन डेरिवेटिव के, पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव एंड हैलोजेंस के सभी के रूल्स हम लोग देख चुके, ठीक है। अब सभी के रूल्स आप लोगों को ध्यान में आ चुके होंगे, ऐसा मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। और विद एग्जांपल हम लोगों ने सारे रूल्स देखे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसके थ्रू आप लोगों को इजीली वो रूल्स किस वे से अप्लाई करना है वो समझ में आएगा, ठीक है। और वो सारे एग्जाम्पल्स होने के बाद हम लोग देखेंगे मेनली आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं, ठीक है। और आइसोमेरिज्म के बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को सब्स्टिट्यूट अरेंज के बारे में बताऊंगी, जहाँ पे आप लोगों को रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इजीली समझ जाओगे कि वहाँ पे रिएक्शन को आप लोगों को किस डायरेक्शन में करना है और वहाँ पे क्यों सब्स्टिट्यूट करना है, दूसरी जगह पे सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं करना, ठीक है। वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसमें जो एग्जाम्पल मैंने दिए वो आप लोग सॉल्व करके देखो, और अगर वो आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे बताओ।